आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सबसे आसान वीडियो ये होने वाला है। मेरी जैसे पिक्चरें खींचना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स खींचना चाहते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर खींचना चाहते हो, कुछ नहीं करना, सिंपल है, इजी है, अशोक बन जाओ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ बन जाओ अशोक जैसे। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। सच्ची में जा रहे हो यार? रुक जाओ बताएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो करता है अशोक वर्मा, जिससे उसकी पिक्चरें आती हैं ऐसी। आप भी मास्टर कर सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी, आप भी पा सकते हो मेरी जैसी पिक्चरें। इन चीजों को सिर्फ आपको फॉलो करना है, समझना है और दिल से करना है। कर लोगे आप भी। करना क्या पड़ा, उसको मैंने डिवाइड करा है 3 भागों में। पहली चीज है टूल्स। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज है सेटिंग्स। सेटिंग्स किसकी? ये जो टूल्स आप यूज करने जा रहे हो उनकी सेटिंग। और तीसरी चीज कि करता क्या है अशोक वर्मा और आपको क्या करना पड़ा। 3 चीजें हैं भाई, आसानी से समझ जाओगे और कर पाओगे कड़क पिक्चरें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टूल्स क्या होने चाहिए। कैमरा होना चाहिए, छोटा कैमरा। आपके पास चाहे मोबाइल कैमरा है, चाहे आपके पास DSLR है, चाहे आपके पास मिररलेस कैमरा है, कुछ भी है, लेकिन आपका कैमरा होना चाहिए छोटा। छोटा कैमरा, सुखी कैमरा। दूसरी चीज क्या है? लेंस। लेंस कौन सा लगा होना चाहिए आपके कैमरा पे? आपके कैमरा पे लगा होना चाहिए छोटा लेंस। छोटा लेंस कौन सा होता है? वाइड एंगल लेंस। तो आप हमेशा अपने कैमरा के ऊपर वाइड एंगल लेंस लगाएंगे जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहे हो। आप यूज कर सकते हो 16 mm, आप यूज कर सकते हो 18 mm, आप यूज कर सकते हो 23 mm या 35 mm। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और मोबाइल में तो कुछ जरूरत ही नहीं, उसमें तो होता ही है आपके पास वाइड एंगल लेंस। तो ये 2 टूल्स हैं जो करेंगे सारी करामात। समझ गए? छोटा कैमरा, वाइड एंगल लेंस, बस इतनी सी चीज है भाई। कैमरा आ गया आपके पास, लेंस भी लगा लिया आपने, अब सेटिंग्स क्या रखें? तो भैया सेटिंग्स बता देता हूं। सेटिंग्स सुन लो और लिख लो और समझ लो और अपने अंदर डाल लो और अपने कैमरा में भी डाल लो। आपको शूट करना है मैनुअल मोड पे। मैनुअल मोड पे आपकी शटर स्पीड को रखना है मिनिमम 250 से नीचे नहीं जाना। अपर्चर आपको कम से कम 8 रखना है। 8 से ऊपर रख सकते हो, उससे नीचे मत जाओ। मेरी ये राय है, मैं इस तरह से काम करता हूं। ISO रखोगे आप ऑटो, अगर आपके कैमरा में ऑटो ISO है। जब आप ऑटो ISO सेट कर रहे होगे तो मिनिमम ISO रखोगे 100 और मैक्सिमम ISO रखोगे 6400। इसी के साथ आपको एक और फैसिलिटी मिलेगी जब आप ऑटो ISO सेट कर रहे हो कि मिनिमम शटर स्पीड कितनी रखें। तो मिनिमम शटर स्पीड आप 250 रख सकते हो, 400, 500 कुछ भी रख सकते हो। 250 से नीचे नहीं रखनी है। पर अगर आपके कैमरा में ऑटो ISO नहीं है तो आप शूट करो अपर्चर प्रायोरिटी पे। आप अपर्चर सेट कर दो अपना 8 या 16 या 11 और ISO रखो अपनी 800, 1600। शटर स्पीड कैमरा अपने आप सेट कर लेगा। तो आप शूट करोगे इस तरह से अगर आपके कैमरा में ऑटो ISO नहीं। शटर स्पीड हो गया, अपर्चर हो गया, ISO हो गया, 3 चीजें सेट हो गई। इसके बाद आता है कि भाई वाइट बैलेंस क्या रखें? तो वाइट बैलेंस रख दो ऑटो पे, कैमरा अपने आप काम कर लेगा। सेंटर वेट मीटरिंग रखो, कंटिन्यूअस फोकस रखो कि आपका सब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो उसको ट्रैक करेगा। ये हो गया आपका कैमरा, ये हो गई आपकी सेटिंग्स। तो करना क्या पड़ा भाई? करें क्या? सबसे पहला रूल, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो और अच्छी पिक्चरें चाहते हो और मेरी जैसी पिक्चरें चाहते हो तो हमेशा कैमरा अपने पास रखो। हमेशा कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो छोटा वाला कैमरा है और ये जो सेटिंग है, इनको फीड करके कैमरा हमेशा अपने साथ लेके चलो। भाई पिक्चरें कहीं पे भी मिल सकती हैं, तो पहला गुर सीख जाओ, कैमरा नहीं छोड़ना, कहीं पे भी नहीं छोड़ना। दूसरा रूल, आपको सिर्फ शूट करना है दिन में। लाइट जहां पर हो बिल्कुल स्ट्रांग, मतलब 9 बजे के बाद शूट करोगे सुबह और शाम को 5 बजे से पहले पहले अपना काम खत्म कर लोगे। ऑलवेज शूट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वर्टिकल नहीं शूट करना। और दूर दूर से पिक्चरें नहीं खींचनी है, पास जाओ, अपने सब्जेक्ट के पास जाओ। ये बहुत जरूरी काम है। कहां पर शूट करें? आप उस जगह पे शूट करो जो जगह आप अच्छी तरह जानते हो, जो जगह आपने देखी है। किसी नई जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है और एक ही जगह पे रोज शूट करो। हमेशा वहीं जाओ, वहीं पे शूट करो, वहां से ही पिक्चर निकलेंगी, वहीं पर ही आप कंफर्टेबल होगे। तो आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है, एक ही जगह पे शूट करते रहो।
बाद में देखी जाएगी। जब आप सीख जाओगे ना तो बाद में देखना फिर इधर उधर जाने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको स्ट्रांग पिक्चर चाहिए जिसमें आपकी स्टोरी व्यूअर तक जा सके, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप जो भी चीज शूट कर रहे हो, जो भी फ्रेम शूट कर रहे हो, उसमें 2 या 3 एलिमेंट्स होने चाहिए बस। उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं चाहिए। मेरी पिक्चरें उठा के देखना कितने कम एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पिक्चर में 2 या 3 एलिमेंट्स हों, उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रखने हैं। फिर देखो पिक्चर में क्या बदलाव आएगा और आपकी सोच में क्या बदलाव आएगा। घचड़ पचड़ नहीं करनी है कि सब कुछ आ रहा है, पूरी दुनिया दिख रही है पिक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो और इस पॉइंट को फॉलो करके देखो। अगला पॉइंट भी सुन लो। अगर आपको भैया अपना फुल पोटेंशियल निकालना है तो रोज शूट करो। जहां पे भी आपने जो भी लोकेशन चुनी है वहां पर खूब वॉक करो, घूमो, देखो, आंखों को अपनी इतना थका दो देख देख के कि आपको सब चीज पता चल जाए उस जगह के बारे में। आपको सब पता चल जाए कि इस वक्त लाइट कहाँ आती है, इस वक्त लोग कहाँ बैठे होते हैं, कौन सा एंगल अच्छा है, कौन सा एंगल खराब है। अपनी पिक्चर्स में वेरिएशन लो। ये नहीं कि सीधी सीधी पिक्चर खींची और निकल लिए। डिफरेंट एंगल्स चूज करो। ये चीज भी ध्यान रखनी है, रखोगे तो बढ़िया होगा। जब आपने ये सारी पिक्चरें खींच ली तो ऐसा नहीं है कि भैया पिक्चर खींच ली तो सब कुछ अपलोड कर देना है। अपनी पिक्चरों को सिलेक्ट करना है। आपको आराम से बैठ के बहुत क्रिटिसाइज करना है अपने पिक्चर्स को। अगर पिक्चर कोई अच्छी मिली है तो ही डालो। तो जरूरी नहीं है कि आप रोज गए हो तो रोज आपको पिक्चर मिलेगी, तो उस चीज को लेके आप परेशान ना हो। अगर कुछ अच्छा मिलता है, अगर कुछ स्ट्रांग लगता है तो ही डालो। अपनी पिक्चरों को प्रोसेस करना जरूरी है। बिना प्रोसेस करे आप पिक्चरें नहीं डालोगे। प्रोसेस का मतलब है आप अपनी पिक्चर में कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर सीधी है, टेढ़ी है, ब्राइटनेस ठीक है, शैडोज, हाइलाइट्स की डिटेल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस चीज को प्रोसेस करना जरूरी है। पिक्चर्स को प्रोसेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा कैमरा है उसकी बहुत लिमिटेशंस होती हैं। वो सब कुछ देख नहीं सकता, ना सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। तो थोड़ा पिक्चर को प्रोसेस करना जरूरी है, तभी उसमें वो चमक आएगी, तभी वो डिटेल्स निकल के आएंगे, तभी आपकी कहानी सामने आ पाएगी। ये चीज समझ लो कि हमारा कैमरा हमारी आंख की तरह नहीं देख सकता है, तो हमें उतना प्रोसेस करना है जितना हमारी आंख ने देखा है। और प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, कि आप कुछ चीजें निकाल रहे हो, कुछ चीजें डाल रहे हो। मैनिपुलेट नहीं करना, सिर्फ प्रोसेस करना है, सिर्फ पिक्चरों को धोना है। ठीक है। जब आपने सोच लिया और आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सी पिक्चर पसंद आ रही है और आप उसको शेयर करना चाहते हो सोशल मीडिया में, तो अपनी पिक्चर के साथ टाइटल्स या कैप्शंस मत लिखो। लंबी लंबी कहानियां मत लिखो। अगर आपकी पिक्चर में दम है तो उनको इन शब्दों की, इन टाइटल्स की, इन कैप्शंस की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी कहानी देखी, आपने अपनी कहानी रिकॉर्ड करी, यानी कि पिक्चर खींची, आप उसे पोस्ट करो। आपकी कहानी आपके पास है, लेट अदर पीपल कनेक्ट टू इट। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं होते हैं तो यानी कि आपसे कुछ गलती हुई है, वो आपको सुधारनी है। यही है सारा खेल। तो बस इतनी सी चीज है। मैं कुछ ऐसा कोई जादू वादू नहीं करता अपनी पिक्चरों में, सिर्फ इन चीजों को फॉलो करता हूं। पर हाँ, मेरी जैसे पिक्चर बनाने के लिए भाई अब मेरे जैसा सोचना भी पड़ेगा, मेरी जैसी जिंदगी भी जीनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पिक्चर्स आप हो। आपकी पिक्चर्स आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पिक्चर आपका कैरेक्टर है। मैं जैसे सोचता हूं, मैं जैसे देखता हूं, जैसे जीता हूं, मेरी पिक्चरें सिर्फ वही दिखलाती हैं। तो आपकी पिक्चरें भी वही दिखलाएंगी जैसे आप हो, जैसे आप सोचते हो, जैसी जिंदगी आप जीते हो, जो पढ़ते हो, जो देखते हो, वही आपकी पिक्चरों में भी झलकेगा। फोटोग्राफी इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। अच्छी जिंदगी जियो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जिंदगी को जीने के, चीजों को समझने के। वही चीजें आपके काम में बदलाव लाएंगी, वही चीजें आपका स्टाइल दर्शाएंगी, वही चीजें आपकी पिक्चर्स में स्टोरीज लेकर आएंगी और वही चीज आपकी पिक्चर्स में एक कैरेक्टर लेकर आएंगी। फोटोग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक कैमरा होता है, एक फोटोग्राफर होता है। कैमरा मरी हुई चीज है और फोटोग्राफर जीवित चीज है, जिसमें जान है, जिसमें इमोशंस हैं, जो सोचता है। और हम फोटोग्राफर सिर्फ वो ही निकाल के लाते हैं जो हम जीते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है। तो अपनी सोच बदलो, अपना लाइफस्टाइल बदलो, चीज़ों को पढ़ो, चीज़ों को एनालाइज करो, लिव अ गुड लाइफ, लोगों के साथ अच्छे रहो, अच्छे इंसान बनो, और अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छी पिक्चरें अपने आप आ जाएंगी। मैंने आपके सामने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, सब कुछ समझा दिया है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, पुश कर सकता हूं, लेकिन कदम आपको खुद उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक पैशन है,
एक निष्ठा है, एक प्यार है और एक रूटीन है जिससे मैं ये काम करता हूं। तो आप भी जाओ और कर लो मेरी जैसी पिक्चरें, जल्दी जाओ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। और ये वीडियो अगर किसी को अच्छा लगा हो तो इसे दूर दूर तक पहुंचाओ, शायद किसी का भला हो जाए। खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो चाहे गाजियाबाद रहो। आते रहना, मुस्कुराते रहना और पिक्चरें खींचते रहना। अशोक वर्मा जैसी। जाओ।